हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। भाई, आप लोगों का जिस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, तो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, अभी भी है मुझ में थोड़ी सी कमज़ोरी, लेकिन आप लोगों के जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले ये वीडियो डाल देना ही चाहिए। ओके, अगर मैं साइलेंट में इसको वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे आपको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को सिर्फ आंसर मिले, आपने आंसर्स लिख दिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए, फिर आंसर लिखना चाहिए। तो ये जो हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों का ये जो लेसन है, 2 लघु कथाएँ, तो इसके आज मैं वर्कबुक के आंसर्स आप लोग को देने वाली हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। देखते हैं भाई कब तक मैं बोल पाती हूँ आप लोगों को। ओके, तो अभी 2 लघु कथा, ये जो लेसन है मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में, तो प्लीज़ आप लोग इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, रीड कीजिएगा लेसन को, और मैं ओनली रीडिंग ऑफ दिस लेसन भी अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। अभी एक साथ मैं इतना सब नहीं बोल पाऊँगी, इसके लिए अब मैं सिर्फ आंसर ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले आप लोग लेसन देखोगे, ऐसी मुझे आशा है, समझोगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर समझ पाओगे। ओके, तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कबुक 2 लघु कथाएँ। तो इसमें 2 लघु कथाएँ का मतलब होता है, लघु कथा का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज। ओके, तो यहाँ पर तुम लोग को 2 शॉर्ट स्टोरीज दी गई है। ओके, तो उसका शॉर्ट में ही आप लोगों को स्टोरी में पूरा दिया हुआ है 2 स्टोरीज, जिसे मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर है वर्ग कार्य, गृह कार्य। वर्ग कार्य का मतलब होता है क्लास वर्क, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। गद्यांश यानी पैराग्राफ कहाँ से? अकबर और बीरबल से स्टार्ट होके फिर मात दे दी। तो लेसन जो है पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके फिर मात दे दी तक है। ओके, तो इसमें के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आकलन कृति पूर्ण करो। चारों ओर हरियाली देखकर दोनों प्रसन्न हो गए। कौन दोनों प्रसन्न हो गए? तो अकबर एंड बीरबल। दिए गए पर्यायों में से ही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 2। नीचे गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए आप लोगों को आंसर्स के, तो उसमें से करेक्ट आंसर चुन के आपको लिखना है। मैंने टिक किए हैं, देखो यहाँ पे। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। तो ये जो है यहीं पे है, ये देखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे, है ना आंसर टेक्स्ट बुक में ही। इसके लिए मैं बोलती हूँ तुम लोग को टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, ठीक है? तुम लोग पढ़ते नहीं हो, सुस्ती करते हो टेक्स्ट बुक पढ़ने में। उसके बाद दिया है 2। 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। ओके, तो ये भी यहीं पे है। यहाँ पे 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा देखना है तो शर्तें माननी पड़ेगी। 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। ओके, तो ये है इसका आंसर। ओके, अभी चौखट पूर्ण कीजिए में वे एक महान शासक थे। कौन थे? शासक यानी राज चलाने वाला। कौन था? तो वो अकबर। अकबर इनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। तो कौन था वो? बीरबल। अकबर ने बीरबल को यह लाने के लिए कहा, हरे रंग का घोड़ा।
हरा घोड़ा देखने के लिए अकबर को यह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंतजार। आगे जो है 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। तो भाई हरे घोड़े के बारे में बीरबल ने किस तरह से चतुराई से राजा से कहा था, तो उसके बारे में हमें लिखने के लिए कहा है। और अगला है घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। जो घोड़े का मालिक है, जो बीरबल ने ही बताया था, तो उसकी क्या शर्तें थी वो लिखो। तो इसके आंसर मैं दोनों के दे रही हूँ आप लोगों को। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। प्रबंध यानी इंतजाम करने को कहा। बीरबल 1 सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहे, फिर आकर बादशाह से बोले कि मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। उन्होंने 1 वीक पूरा टाइम पास किया, यहाँ वहाँ घूमे और फिर उन्होंने बताया कि हाँ मुझे घोड़ा मिल गया है। पर घोड़े के मालिक की यह शर्त है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। तो नॉर्मली ग्रीन रंग का तो घोड़ा होता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसी शर्त है कि अगर इतने अनोखे रंग का ग्रीन कलर का घोड़ा देखना है तो डे भी कोई अनोखा होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अभी वीक के 7 डेज छोड़ के आप घोड़े को कभी भी देख सकते। तो वीक में 7 डेज ही होते हैं, तो 7 डेज छोड़ के फिर कहाँ से डेज आएंगे, है ना? तो कैसे देख पाएगा राजा, है क्या नहीं? तो ऐसी आइडिया लगाई थी उसने। इस प्रकार बादशाह को नाराज किए बिना बीरबल ने अपना काम कर दिया। तो उससे क्या हो गया? बादशाह जो था नाराज भी नहीं हुआ और बीरबल का काम भी हो गया। अभी घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि घोड़ा लेने बादशाह को स्वयं आना होगा। तो बादशाह जो है उसे खुद ही आना होगा घोड़ा लेने के लिए, तभी मैं दूंगा। और दूसरी शर्त थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। और यही आंसर यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है। तो सिर्फ उसे क्या करना है हम लोग को? हमारे लैंग्वेज में नहीं, यहाँ पे उन्होंने कन्वर्सेशन कहा है और इसे ही हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं एज अ आंसर। ओके, तो आगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखो। घोड़ा, घोड़े। परीक्षा का परीक्षाएं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परीक्षाएं आएगा। शर्तें, शर्त। स्थानों, स्थान। तो वचन बदल कर लिखना है हमें। सिंगुलर का प्लूरल में लिखना है, प्लूरल का सिंगुलर में लिखना है। एक वचन का बहुवचन में लिखना है, बहुवचन का एक वचन में लिखना है। ओके, अभी गद्यांश में आए विशेषण चुनकर लिखो। तो बहुत, महान, बुद्धिमान, चतुर, दीज ऑल आर विशेषण। और विशेषण क्या है ये मैंने ग्रामर में एक्सप्लेन किया है, आप लोग जरूर देखिएगा। अभी जिसके लिए आप लोग के इतने सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो है स्वमत। स्वमत मीन्स यूअर ओपिनियन। स्व मीन्स यू, माई सेल्फ। स्व, माई सेल्फ, माई ओपिनियन। मत मीन्स ओपिनियन। चतुराई की किसी घटना का वर्णन 7-8 वाक्यों में लिखो। अभी कोई भी ऐसी घटना है जिसमें चतुराई दिखाई गई हो, इंटेलिजेंस या फिर टैलेंट, होशियारी, ओके, स्मार्टनेस। तो ऐसे एक इंसिडेंट लिखने के लिए कहा है इन्होंने, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिया है। तो आई होप आपको इससे बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा भी आप कोई ऐसे रियल में कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपको तो लिख सकते, ठीक है। ये मेरा इमेजिनरी है कि मैंने
ऐसे इमेजिन करके लिखा है इसको, जिसमें चतुराई नज़र आती हो। मेरे वर्ग में रोज़ पेन की चोरी होती थी। ओके, लाख पूछने पर भी चोर का पता नहीं चला। अभी एवरीडे मेरे क्लासरूम में पेन चोरी होते थे। मैं हर बार पूछती थी तो लेकिन कोई बताता नहीं था कि किसने चोरी किया है करके, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। एक दिन मेरे पेन की चोरी हुई तो मैंने चोर का पता लगाने के लिए एक युक्ति की आइडिया किया। मैंने जिस युक्ति ने पेन की चोरी की है, जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने पेन की चोरी की है, उसकी उंगलियों में इत्र की खुशबू आएगी तो चोर का पता चल जाएगा। अभी ऐसे मैंने आइडिया किया है कि मैंने मेरे पेन को परफ्यूम लगाया हुआ है, इत्र, सेंट, परफ्यूम, व्हाटएवर, तो वो लगाया है मैंने। अगर किसी ने मेरे बैग में से या फिर कंपास में से पेन चुराया है तो वो जो परफ्यूम है ना, उसकी खुशबू उसकी हाथ में होगी। ओके, ये ऐसे मैंने आइडिया लगाया हुआ है ना, मैं स्मार्ट। जिस लड़की ने पेन चुराई थी वह अपनी उंगलियों को साफ करने लगी। अभी देखो, चोर होता है ना, वो डर जाता है, फिर वो तुरंत ऐसे कुछ तो एक्टिविटी करता है कि जिससे उसकी नज़र सबकी नज़र उसके ऊपर जाती है। तो वो अपनी उंगलियां साफ करने लगी। वर्ग की सबसे होशियार लड़की पेन चुरा रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब मैंने देखा, अरे इतनी होशियार लड़की है ये, और ये क्यों पेन चुरा रही है भाई, इसको क्या जरूरत पड़ी पेन चुराने की। मेरी चतुराई के कारण आज वह लड़की पकड़ी गई। तो मेरी जो इंटेलिजेंस थी उसकी वजह से वह लड़की पकड़ी गई। जब मैंने उसे इसका कारण पूछा तो उसने उसके परिवार की गरीबी के बारे में बताया। अभी मैंने पूछा जाके, भाई तुम क्यों ऐसे चोरी कर रही हो, तुम तो इतनी होशियार लड़की हो, तो पेन क्यों चोरी कर रही हो। तभी उसने मुझे बताया कि मेरी फैमिली बहुत ही पुअर है, वो लोग पेन नहीं दिला सकते हैं मुझे, इसके लिए मेरी फैमिली बड़ी है, व्हाटएवर, कुछ भी रीज़न दे सकते हैं आप लोग। तो इसकी वजह से मैं पेन चुराती थी, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं होती थी। ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट। तो मैंने उसे पेन का बक्सा तोहफे में दिया। तो मैंने क्या किया, एक पेन का बॉक्स मिलता है ना, वो पेन का बॉक्स उसको गिफ्ट कर दिया ताकि उसे पेन चुराने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है। आप लोग इसको और थोड़ा इलेबरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए, अभी आपको तो आइडिया आ ही गया है। ओके, अच्छा लगा ना आप लोग को। ओके, कभी भी मैं इसे लिखती हूँ ना तो उसमें से कुछ एक अच्छा मैसेज कन्वे करती हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है। अभी उसके आगे है अपना ये जो चित्रकार वाला जो है, उसमें बहुत पहले की बात है, इन चित्रों में क्या कमी है। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32, बहुत पहले की बात है से लेकर, इन चित्रों में क्या कमी है, कहाँ है भाई, हाँ यहाँ पे है, देखो, इन चित्रों में क्या कमी है, पेज नंबर है 32। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला लेसन। अगर समझोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब एक कृति पूर्ण करो में चित्रकार की पत्नी ने पति से यह कहा। अभी जो चित्रकार था, पेंटर था, उसकी जो बीवी थी, उसने उसको क्या कहा था, आप दरबार में जाकर न्याय मांगिए। बादशाह अकबर दयालु है, वे पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बुद्धिमान है, उनके दरबार में 9 रत्न है। तो उसके ये देखो यहाँ पे है, सेठ बड़ा आदमी है, हो गया। हाँ, चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कहते, बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे बड़े ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़ी बुद्धिमान है, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। अभी जगह नहीं थी इसके लिए मैंने नहीं लिखा है इतना, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो आप है ना, ये मेंशन करना यहाँ पे, हाँ, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसमें से कोई भी एक स्किप कर दीजिएगा। बादशाह अकबर दयालु है कीजिएगा, उनके दरबार में 9 रत्न है ये लिखिए,
फिर आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये यहाँ पे लिख देना आप लोग, ठीक है? ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अभी उसके बाद है दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ऑप्शंस दिए, उसमें से करेक्ट आंसर लिखो। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। यहाँ पर ही है वो कहीं पे, तो हाँ, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया ने मांगे। ओके। सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। पैसे देने में परेशान करता था। गॉट इट? नेक्स्ट जो है 3, बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल फटाफट कर देते थे। तो ये भी यहीं पे है आंसर, फटाफट कर देते थे। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखो। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। तो ये आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है। चित्रकार की परेशानी का कारण था सेठ। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने उस सेठ का चित्र बनाया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन वह हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। अभी जितनी भी बार लेके जाओ तो वो बताता है कि चित्र बराबर ही नहीं है। तो इसकी वजह से वो जो चित्रकार था वो क्या हो गया था? परेशान हो गया था। ओके। अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? चित्रकार की पत्नी ने उसे कहा, दरबार में जाकर बादशाह अकबर से न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वे बहुत दयालु है, बहुत बुद्धिमान है, उनकी सहायता के लिए 9 रत्न है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अभी देखो ये चारों पॉइंट हमें यहाँ पे मिले, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, क्या नहीं? हाँ, यही आप लोग लिखेंगे ना तो भी चलेगा। देखो ये वाला चारों पॉइंट्स है इसमें, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट है यहाँ पे व्याकरण शब्द संपदा। गद्यांश से प्रयुक्त संज्ञा चुनकर लिखो। संज्ञा: परेशानी बताई, संस्कृति, कमियां। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। न्याय, अन्याय, क्रोधित, शांत, गरीब, अमीर, दयालु, क्रूर। ओके, दयालु यानी काइंड हार्टेड, क्रूर यानी क्रूल, क्रूएल। अगेन स्वमत, जिसमें बचती है तुम की बैंड या फिर अभिव्यक्ति। बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। बुद्धिमान शासक का मतलब होता है इंटेलिजेंट किंग। ओके, जो अपना राज चला रहा है वो। तो अगर वो बुद्धिमान हो, अगर राजा बुद्धिमान हो तो उसकी प्रजा जो है वो सुखी रहती है। ओके, तो इसके बारे में हमारे व्यूज़ उन्होंने पूछे हुए हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। प्रजा को सुखी रखने के लिए शासक को बुद्धिमान होना जरूरी है। शासन काल में राज्य भर कोई भी संकट आ सकता है, मुसीबत तो कोई भी आ सकती है, क्या नहीं? जैसे परकीय आक्रमण, जो बाहर के राजा होते हैं वो लोग हमला करते हैं, वो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल प्रोटेक्शन, प्रजा में रहने वाले लोगों को, नैसर्गिक आपत्ति, कुदरती आपत्ति, नेचुरल डिजास्टर्स,
कुछ भी आ सकता है, तो राजा कैपेबल होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। देन वित्तीय संकट, वित्तीय मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अगर कभी आती है तो भी राजा बुद्धिमान होगा तो ही सॉल्व करेगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट हो तो भी राजा सॉल्व कर सकता है, बुद्धिमान हो तो। महामारी, महामारी मीन्स अभी ये जो कोविड-19 जो आई थी, ये क्या थी? महामारी, ठीक है, डेंगू, मलेरिया, तो ये सब क्या है? महामारी। पहले के ज़माने में प्लेग भी हुआ करता था, अभी तो सुनने को मिलता नहीं है प्लेग बीमारी के बारे में, तो जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग बीमार पड़ जाते हैं एक ही बीमारी से, उसे महामारी कहते हैं। ओके, इत्यादि आपत्तियों में बुद्धिमान राजा हल निकाल सकता है। अगर राजा इंटेलिजेंट हो तो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन, हल का मतलब होता है सॉल्यूशन, निकाल ही सकता है। बुद्धिमान और कर्तव्यवान नागरिकों का उपयोग और सम्मान करके इनका देश हित और राज्य की उन्नति के कार्य में लगाता है। इनको अभी प्रजा में ऐसे भी लोग होते हैं ना जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। अभी जैसे राजा अकबर थे, उन्होंने देखा बीरबल बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक तो बहुत गरीब घर का वो लड़का बीरबल, उनको खेत में मिला था तो उन्होंने उसको बुलाया था, फिर वो उसके पास गए तो उनके राज्य में का ही वो होशियार लड़का था बीरबल, तो उनको मिला था, है ना। तो ऐसे जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना उनके राज्य में, उनका पारख करके फिर उनको कुछ ना कुछ जॉब में अपॉइंट करना, ठीक है। जैसे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने भी अपने मावड़े जो थे, मावड़ों में से जो भी कैपेबल थे किसी भी बात के लिए, उन लोगों को उस पोस्ट में उन्होंने रखा था। तो देश हित और राज्य की उन्नति के कार्य में लगाता है। उसकी सत्ता में प्रजा अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करती है। अगर राजा इंटेलिजेंट होगा तो जो रहने वाले लोग हैं उसके राज में, वो लोग फ्रीडम भी एंजॉय करते हैं और खुद को सेफ भी एंजॉय करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है गद्यांश 3, बादशाह मुश्किल में पड़ गए से लेके पानी कर दिखाया था। बादशाह मुश्किल में पड़ गए, पेज नंबर 32 से स्टार्ट हुआ है, और पानी कर दिखाया था, तो लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, फिर कृति पूर्ण करो। चित्रकार को न्याय दिलवाने में इन लोगों की सहायता की। जो पेंटर था उसको जस्टिस दिलाने के लिए किन लोगों ने सहायता की? एक तो बादशाह, बीरबल और चित्रकार की पत्नी, भेजा उसी ने था ना चित्रकार को। अभी ये जो है ना, 2 घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखो। अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमें घटनाएं दी हुई है, इसमें से पहले सीक्वेंस में लगाना है उसे हमें। पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो उचित क्रम यानी प्रॉपर क्रम में लगा कर दिखाओ। कभी कभी वो लोग क्या बोलते हैं ना, उल्टे क्रम में भी लगाओ, तो सबसे बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे ऊपर से नीचे उल्टा। अगर उचित क्रम में लिखा है तो 1 2 3 4, अगर उल्टे क्रम में लिखो तो 4 3 2 1 आएगा। ध्यान में रखना ये हमारी बात, और पढ़ते समय बराबर से समझना क्वेश्चन को, क्योंकि ये लोग एग्जाम में ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी यहाँ पर दिया, बीरबल ने न्याय के दरबार में बहुत खुश हुए, न्याय से दरबार भी बहुत खुश हुए। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह बड़ी देर तक विचार करते रहे। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। तो ये सारे बुक्स में ही है आपके, देखो यहाँ पे ही है। बड़ी देर तक विचार करते रहे बादशाह, तो 1 हो गया ये। फिर बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी, 2 हो गया। ओके, फिर सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, और यहीं पे है
इसको लज्जित होना ही चाहिए था। ये रहा यहाँ पे, देखो तुम लोग भी देखो यार, ऐसे ही क्या मैं ही देखूं खाली? तुम लोगों के पास बुक नहीं है? ढूंढे, मेरे ही बुक में से ढूंढेंगे तुम लोग। लज्जित हुआ है ना। और जो फोर्थ वन था, बादशाह की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से, हाँ, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। ये देखो है, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। ओके। तो ऐसे सीक्वेंस में इसको लिखना तुम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर देके रखे हुए हैं, तो लिखना। अभी यहाँ पर दिया है कथन के सामने, यानी जो भी इन्होंने डायलॉग लिखा हुआ है, सही की जगह पे करेक्ट करना है, गलत जहाँ पे रॉन्ग है उससे रॉन्ग करना है, चिन्ह लगाओ। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, तो ये सही है। बीरबल को समझ में आ गया कि ये क्या करता है, फेस चेंज करता है उसका। बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए, तो गलत है, अकबर खुश हुए। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, बराबर है। चित्रकार किसी को भी धन्यवाद दिए बिना चला गया नहीं, उसने सबको धन्यवाद कहा और फिर चला गया। धन्यवाद दिए बिना दिया है, ध्यान है, विदाउट थैंकिंग ही वेंट अवे, दैट इज रॉन्ग। ही थैंक्ड एवरीवन फॉर हेल्प। ओके, तो समझो, सवाल समझो, फिर जवाब लिख पाओगे। अभी नीचे दिया है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहा, who tells to whom या who says to whom। तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं, बीरबल ने चित्रकार से कहा। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां है। बीरबल ने चित्रकार से कहा। सेठ जी आपका चित्र तैयार है। किसने कहा ये? चित्रकार ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। किसने कहा? चित्रकार ने सेठ जी से कहा। परंतु यह तो दर्पण है। सेठ ने चित्रकार से कहा, परंतु यह तो दर्पण है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला। प्रतिबिंब का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ओके, मिरर में देख के बोला, परंतु यह तो दर्पण है। दर्पण यानी मिरर, आईना। समान अर्थी शब्द में अगर आया आपको आईना, तो दर्पण, दर्पण उसका समानार्थी शब्द है। अगर दर्पण आया तो आईना उसका समानार्थी शब्द है। फिर सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? तो बीरबल ने सेठ जी से कहा, लिखोगे तो भी चलेगा, पूछा लिखोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है तो पूछा आता है, कहाँ लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद निम्नलिखित व्याकरण शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थी शब्द, ओके, एक ही है, निपुण यानी चतुर, इज्जत आबरू, विश्व दुनिया, विख्यात प्रसिद्ध। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम चुनकर लिखो। परंतु यह तो दर्पण है, यह, फिर यही तो असली चित्र है, तो आंसर आएगा यही। उसके बाद है स्वमत अभिव्यक्ति। कला और कलाकार का सम्मान करने से संस्कृति का विकास होता है। आर्टिस्ट लोगों को और उसकी आर्ट को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज अवर
कल्चर, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर, आवर आर्ट। ओके, तो इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखने के लिए कहा है। जीवन में कला का विशेष महत्व है। आर्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। जहाँ कला व कलाकारों का सम्मान होता है, वही विकास के साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करना सांस्कृतिक संरक्षण होता है। अभी ये जो प्राचीन काल से चली आ रही है कलाएं, आर्ट, ओके, तो एक आर्टिस्ट ही है जो उन्हें संभाल के अभी तक ला रहा है ना। तो ये हमारी एक कल्चर है, ये हमारी एक धरोहर है जिसे एक आर्टिस्ट जो है उसने संभाल के रखा हुआ है। तो उसे हम लोगों को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे कल्चर को, उसके आर्ट के द्वारा वो प्रोटेक्ट कर रहा है। वही समाज जागरूक और संवेदनशील कहलाता है। तो वो जो सोसाइटी है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कि अवेयर, ऐसी सोसाइटी है जिसमें अवेयरनेस है एक आर्ट के बारे में, एक आर्टिस्ट के बारे में। कलाकार समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जो समाज की संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। फिर वो प्रतिबिंबित करना यानी दिखाना, हमें हमारा जो आर्ट है तो वो जो प्राचीन काल से चली आ रही है उसे वो हमें दिखाता है, तब हम लोग उसे देख पाते हैं। कला और कलाकार का सम्मान करेंगे तभी हम अपनी धरोहर कला सहेज कर रख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर आर्ट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, ओके, हु इज प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर, आवर संस्कृति। अतएव यह हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हमें आएगा, हम नहीं, हमें सदैव कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। ओके, अभी व्याकरण और भाषा ज्ञान में है, भाषा की ओर। पाठ में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य छांटकर उनके प्रकार लिखो। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। कालवाचक क्रिया विशेषण। बीरबल ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बीरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल फटाफट कर देते थे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न दूसरा, पाठ में आए संबंध बोधक अव्यय ढूंढकर लिखो। एक बार अकबर बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। अंडरलाइन किए हैं मैंने उसको, के साथ। अकबर ने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा कि लिए सेठ काम कराने के बाद भी पैसा नहीं देता था। के बाद कलम से कहानी में आए एक वचन और बहुवचन, एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल तथा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दिस इज जेंडर, फीमेल एंड मेल, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो लेसन में आए हुए जो है वो तो मैंने दिखा है, देखो लोग, लोग एक वचन है, एक वचन है, ओके। तो हम लोग काम करते हैं। अब बहुवचन में लोग का लोगों आएगा। सेठ लोगों को पैसे नहीं देता था, ये मैंने लिखा है, आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। स्त्रीलिंग में आती है पत्नी। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वही पुल्लिंग में आता है पति। राधा का पति बहुत परेशान था। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं। अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है मौखिक कसौटी में ओरल एग्जाम है। अकबर कैसे शासक थे,
चित्रकार को दरबार में जाने को किसने कहा? ये देखो, अकबर कैसे शासक थे? तो इसका आंसर स्टार्टिंग में ही है, अकबर एक महान शासक थे। ताकि आपको कोई भी इफ एंड बट न बच के रहे ना, इसके लिए मैं आंसर्स दे रही हूँ आपको। तो कैसे शासक थे? एक महान शासक थे। चित्रकार को दरबार में जाने के लिए किसने कहा? चित्रकार को दरबार में जाने के लिए उनकी पत्नी ने कहा। ठीक है, चित्रकार को दरबार में जाने के लिए उनकी पत्नी ने कहा। ओके। अकबर ने हरा घोड़ा प्राप्त करने के लिए बीरबल को कितना समय दिया? तो ये 2 कथाएं हैं, सवाल एक साथ पूछे गए हैं इसमें। तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। तो कितना समय दिया था? 1 सप्ताह। सप्ताह मीन्स 1 वीक। ओके। मौखिक कार्य, भाषण, संभाषण सुनो जरा। चतुराई संबंधी कोई सुनी सुनाई कहानी सुनाओ वाचन जगत से। पसंदीदा चित्र कथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ स्टोरी। अभी चतुराई में तो अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें बीरबल ने बहुत चतुराई से सारे सॉल्व किए थे, है ना। वो दाढ़ी में का तिनका, पता है ना तुम लोग को स्टोरी? दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार वो सेठ के घर में चोरियां होती थी, 4 नौकर थे। फिर उसने क्या किया, सबको पूछा बुला बुला के, तो सबने बोला कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। फिर वो बीरबल के पास गया, बीरबल मैं क्या करूं, कैसे पकड़ूं, मैं कोई भी तैयार नहीं है कबूल करने के लिए। तो उसने क्या कहा कि तुम एक काम करो, 4 अपने चोरों को बुलाओ। तो जब 4 चोर आए तो बीरबल ने कहा कि भाई मुझे पता है चोर कौन है, जिसकी दाढ़ी में तिनका है वही इंसान चोर है। तिनका यानी दाना, चावल का या गेहूं का, ऐसे जो भी एक दाना है वही चोर है। तो जो चोर होता है ना, वो तुरंत अपनी दाढ़ी को साफ करने लगता है। अरे मेरी दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं लग गया ऐसा। तो ऐसे पकड़ा जाता है चोर। और एक कहानी ऐसी भी है कि ऐसे ही सेम कहानी है, खाली चोर को कैसे पकड़ा, सब लोगों को उन्होंने एक एक डंडी दी। वहाँ कहा कि जादुई डंडी है, ये कोई मामूली डंडी नहीं है। तो जो भी चोर है उसकी डंडी जो है वो 1 इंच छोटी हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि कौन चोर है करके। तो जो चोर होता है ना, वो क्या करता है, मेरी डंडी 1 इंच बढ़ गई होगी ना, तो मैं काम करता हूँ उसको 1 इंच कट कर देता हूँ। तो क्या होगा, फिर सेम हो जाएगी चारों डंडियाँ। तो उसने क्या किया, उसको पता था कि उसकी डंडी बढ़ेगी, तो उसने क्या किया, उसकी जो डंडी थी वो 1 इंच छोटी कर दी। फिर जब सबको बुलाया गया, फिर देखा जिसकी डंडी छोटी थी वही चोर था, है ना। तो ये है कहानियाँ चतुराई की। ठीक है, तो कोई भी आप लोग सुना सकते हो आसानी से। विचार मंथन में है सत्यमेव जयते, सच्चाई की ही हमेशा जय होती है, जो ट्रुथ है उसी की जय होती है वो। फिर उपक्रम, कृति, परियोजना, अध्ययन, कौशल, किसी नियत विषय पर भाषण देते हुए टिप्पणी बनाओ। प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन, स्वमत। ओके, किसी भी विषय पर आपको उन्होंने लिखने के लिए कहा है। उसके बाद बताओ तो सही, अकबर ने 9 रत्नों के बारे में बताओ। तो राजा अकबर जो थे ना, उसके दरबार में 9 रत्न थे। सब वो तुम लोग गूगल करोगे तो तुम लोग को पूरा डिटेल मिल जाएगा, जिसमें बीरबल भी एक थे, तानसेन जो थे, जो भी बहुत ही टैलेंटेड लोग होते थे ना, उन्हें उन्होंने 9 रत्न में रखा हुआ था। ठीक है, एक हिसाब किताब करने वाला था, बहुत बुद्धिमान था वो भी। तो इस तरह से 9 रत्न के बारे में उन्होंने आपको कहा है बताने के लिए। तो आप ज़रा देख लेना उसको। खोजबीन, अंतरजाल में पारंपरिक चित्र जैसे, अंतरजाल यानी इंटरनेट होता है। ठीक है, अंतरजाल का मतलब होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो। जैसे वारली मधुबनी, जो आर्ट है ना, चित्र वारली पता होगा ना आपको,
वारली चित्र कैसे होती है? कहाँ है भाई? ये देखो, मैं ट्राई करती हूँ निकालने की। वारली चित्र देखो ऐसे होता है, वो ऐसे ऐसे है ना। फिर ऐसे मुंह होता है, ऐसे हाथ, और ये ऐसे पैर। ओके, तो ये है वारली चित्र। तो एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ऐसे चित्र के प्रकार है ये। तो राज्य का नाम और शैली का नाम बताओ। महाराष्ट्र में है वारली, बिहार में मधुबनी, राजस्थान में किशनगढ़, उड़ीसा में पटचित्र, कर्नाटक में कलमकारी। ओके, सदैव ध्यान में रखो, निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। कभी भी डिसीजन लेने के पहले दोनों तरफ की बातें हमें सुननी चाहिए। हम लोग जो सोचते हैं वो ही हो ऐसे नहीं है। सिक्के का एक ही पहलू तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, दोनों पहलू देखोगे तो ही पता चलेगा कि इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको उन्होंने संदेश दिया हुआ है, तो आप उसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। आई होप ये हो गया है अपना कंप्लीट। आई डोंट नो हो गया है, हाँ हो गया है। आगे है शब्द संपदा। शब्द संपदा लेसन बहुत यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा हार्ड भी है समझने में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाया है। आप लोग वीडियो जरूर देखना, तो आप समझ जाओगे आसानी से शब्द संपदा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो विदाउट इग्नोरिंग आपको ये लेसन देखना है, तो ही मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करूँगी वर्कबुक के, वरना नहीं करूँगी। ठीक है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करना आप लोगों ने ये वीडियो देखा या नहीं देखा, आप कुछ समझे या नहीं समझे, क्या फिर से एक बार मुझे समझाना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, ईमानदारी से, बिल्कुल भी मेरे चैनल में आए हुए बच्चे ईमानदार ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सारे आंसर्स मिलते हैं शालिनी हुबलीकर के चैनल में तो चलो शालिनी हुबलीकर चैनल देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मेरे चैनल में सीखना होगा, समझना होगा, फिर आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ही आगे बढ़ोगे, तुम लोग को फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख के रखना मेरी वाली ये बात। ठीक है, तो चलो देन, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। एंड सॉरी फॉर डिले वंस अगेन बिकॉज आई एम नॉट वेल। बच्चों, मैंने बहुत एनर्जी कलेक्ट करके आपको ये सिखाया है, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, है ना। तो ठीक है, चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।